बच्चों कि एटम, एलिमेंट, सेल, न्यूक्लियस कौन किससे बड़ा है। ठीक है, अपन अब फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे, थोड़ा बेसिक लेवल पे देखेंगे। देखो बच्चों, ऐसे तो सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम होती है, राइट। तुम्हारे कोई भी एलिमेंट एटम से बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, O2। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ है ये, ऐसा अपन बोल सकते हैं। फिर मैं सेल की बात करता हूं बच्चों। अब मैं सेल की बात करूंगा तो सेल में सब कुछ होगा। दो तरीके से हम सेल की बात कर सकते हैं, एक तो बायोलॉजिकली और एक तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बायोलॉजिकली बोलूं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिर बहुत सारे तुमको डीएनए वीएनए मिलेंगे, फिर तुमको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। वो हर एक चीज बच्चों एटम से बनी होती है। फिर न्यूक्लियस, वो भी एटम से बना होता है। तो सबसे फंडामेंटल क्या हुआ? एटम हुआ, राइट। तो ये हो गई सबसे फंडामेंटल चीज। अब देखो बच्चों, ये चीज इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको थोड़ा लॉजिक समझेगा अभी ये चीज का। लॉजिक क्या मैं तुमको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसका लॉजिक क्या है बच्चों? तो चैप्टर, पहली बात तो चैप्टर अपन क्या पढ़ रहे हैं पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। आज अपन बेसिकली बात करेंगे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों चैप्टर में है क्या, करना क्या, वो तो देखेंगे अपन, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट द पॉइंट इज कि पढ़ना क्यों है, बराबर के नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि मेरे को पढ़ना ही क्यों है चैप्टर। तो बच्चों लुक अराउंड। अब तुम देख रहे हो तो तुम फोन यूज कर रहे होंगे या लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, राइट। इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स। ये बोर्ड किसी एलिमेंट से बना होगा, राइट। ये चौक किसी एलिमेंट से बनी हुई है। सो अपने आजू बाजू में देखो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स, राइट। तो बच्चों अंडरस्टैंडिंग दिस एलिमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर देन अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट, अंडरस्टैंडिंग इज हिस्ट्री, कि भैया आया कहां से, मतलब कहां से बात चालू है ये सब। उसके बाद कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद उन्होंने उसको किस तरह से देखा। तो ये सब चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थोड़ा बेसिक की बात करेंगे, जो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक होगा, तुमको लगेगा तुम 10th रिवाइज कर रहे हो, राइट। तो आज का लेक्चर एकदम बेसिक होने वाला है। तो सबसे पहला चीज तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, वी विल सी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलिमेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। पहली बात तो सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम, ओके दिख रहा है, सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अर्थात क्या, एलिमेंट्स का मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोग ले लो, लेट्स से एल्यूमिनियम, राइट। तो बच्चों एक एल्यूमिनियम का बार लेता हूं मैं, और मैंने बोला ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसको तुम काटो, 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 लास्ट तक काटो, तुमको क्या मिलेगा? सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम मिलेंगे, राइट। तो बच्चों उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट मतलब क्या? जो प्योर है। अगर मैं इसमें कुछ और मिला दूं, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर लूं, ऑक्सीजन मिला दूं और कुछ और बन जाएगा, बराबर के नहीं। लेकिन जब मैं बोलूं बच्चों कि इसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम है या इसके अंदर सिर्फ गोल्ड है, तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो खाली एक प्रकार के एटम से बना हुआ है। तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। फिर एलिमेंट आगे कंबाइन होगा, कंपाउंड बनाएगा, वो सब जिंदगी भर चलता रहेगा आगे आगे, ठीक है, वो तो तुमको आता रहेगा आगे आगे। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट मतलब क्या? जो एक प्रकार के एटम से बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम फॉइल या एल्यूमिनियम बार, तो वो एल्यूमिनियम के एटम से ही बना होगा केवल। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो वो गोल्ड के एटम से बना होगा। तो ये होता है एलिमेंट। बच्चों अब समझते थोड़ी हिस्ट्री को। देखो, अपने को एक चीज हमेशा याद रखनी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब जो जो जरूरत है, तब तब वो बनेगा। जैसे आज अपन स्ट्रगल कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, है ना, वैक्सीन चाहिए सब लोगों को। तो 160 प्लस कंपनीज बैठी पड़ी है, कोई फेज 1 ट्रायल में, कोई फेज 2 ट्रायल में, तो चल रहा है सब। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जरूरत है। जो कंपनी बना देगी वो तो अरबपति, राइट। तो ये चीजें होती है। वैसे ही बच्चों, विद टाइम ये एलिमेंट्स नए बनते गए। क्यों बनते गए? बिकॉज रिक्वायरमेंट थी। बहुत बार रिक्वायरमेंट भी थी और बहुत बार ऐसे नेचुरली भी मिल गए। तो बच्चों अगर मैं तुमको बताऊं 1800 में
करीबन 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, करीबन 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, राइट। उसके बाद जब 1865 आया तो भाई ये नंबर डबल हो गया, 63 to 65 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे तब तक, अच्छी बात है। उसके बाद 2016 में बच्चों, 2016 तक 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। फिर आया 2020, अभी की बात करूं तो मैं, नाउ वी हैव 118 प्लस एलिमेंट्स बच्चों। 200 साल में 30 से 120, 90 एलिमेंट्स और जुड़ गए। देखो बच्चों, एक सिंपल बात है, समझने की कोशिश करना, ये एलिमेंट क्यों चाहिए अपने को? बिकॉज वी कैन डिराइव सम एडवांटेज फ्रॉम इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात कर लू, तुम्हारे दांतों की बात कर लू, राइट, तुम्हारे एनामल की बात कर लू, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं बात कर लू ये बोर्ड की, ऑब्वियसली ये भी किसी चीज से बना होगा, एलिमेंट से बना होगा। अगर मैं तुम्हारी स्किन की बात कर लू, अगर मैं नॉर्मल कोई भी प्रोसेस की बात कर लू, 10th में तुमने पढ़ा होगा, बराबर कि नहीं, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इनटू पायरुविक एसिड, जिनको बायो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो बच्चों वहां पर भी कुछ एलिमेंट चाहिए तुमको, मैग्नीशियम या कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो कहीं ना कहीं पर रिक्वायरमेंट तो है ही उसकी। और तुमको पता है बच्चों, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो चीज कैसे भी करके आएगी। आज के पहले, आज 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 देख लो, उसके पहले कितने साल पहले किसने सोचा होगा कि भाई कुछ चीजें उड़ सकती है, तुम यार इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, यार तुम क्या बोलते हैं एसी चला सकते हो, कुछ भी, ये सब ये अनइमेजिनेबल चीजें थी। तो वैसे ही बच्चों विद टाइम, समय के साथ एलिमेंट्स बनते गए, उसका यूज आया, के साथ एलिमेंट बनते गए बच्चों। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये एलिमेंट्स की जरूरत क्या है, तो सिंपल समझना एकदम, उसका कुछ एडवांटेज है, राइट, अपने अपने डे टू डे लाइफ में वो यूज होगा, इंडस्ट्रियली यूज होगा, तो अपने जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ तो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमको 20 सेकंड ना मिले तो तुम मर जाओगे, लाइक ऑक्सीजन। If for a minute if you don't get oxygen, right, your brain cells are going to get die off. They're going, neurons are going, are not going to, it is going to get degenerate, right? तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये इतने इंपॉर्टेंट है तो इनको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो बच्चों चैप्टर क्या है ये चैप्टर 118 एलिमेंट को हम इज्जत कैसे दें, उसको याद कैसे रखें एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो एक चैप्टर है। देखो बच्चों, एक सिंपल चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल अब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम गिन करके 12-13 लोग होंगे, ठीक है। अब मैं तुमको बोल दूं कि भाई हर एक इंसान का नाम क्या है, हर एक इंसान का रोल नंबर क्या है, हर एक इंसान का डिवीजन क्या है, हर एक इंसान के पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, हर एक इंसान का फेवरेट मूवी कौन सी है, हर एक इंसान का बैंक अकाउंट नंबर क्या है, हर एक इंसान का आधार कार्ड नंबर क्या है, हर एक इंसान का पैन कार्ड नंबर क्या है, अगर मैं तुमको पूछ लूं तो तुम क्या बोलोगे? हाँ भाई मेरे को मेरा खुद का याद रहेगा। फिर मैं तुम लोग को बोल दूं और 4-5 लोगों का याद करो, भैया साइंस लिया है तो इतना तो कर ही सकते हैं, तो ठीक है वो भी तुमने कर लिया। फिर मैं तुमको बोलूंगा 12 लोगों का याद करो, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, लेकिन तुम याद कर लोगे, बराबर 6 महीने लगेंगे, तुम याद कर लोगे। लेकिन अगर मैं तुमको बोल दूं 9th वाले बच्चे भी, 10th वाले बच्चे भी और 12th के बच्चे भी सबका याद कर लो, तब आके मुश्किल हो जाएगी बच्चों। हर किसी का पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर तुम नहीं याद कर पाओगे, ये तो कुछ नहीं है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, एक एलिमेंट की कितनी प्रॉपर्टी होती है, तुम एक चीज याद रखना, हर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मिला लू तो बच्चों 15-20 किधर भी नहीं गए। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर क्या है, ये सब चीजें। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? वो रिएक्शन कैसे कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। बच्चों ये मुश्किल हो जाएगा पूरा, और वो भी 118 एलिमेंट का याद रखना इम्पॉसिबल, बराबर के नहीं। तो बच्चों इसीलिए एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जरूरी था, एक सिस्टमैटिक चीजें चाहिए थी जो अपने पास हो। अब बात को समझने की कोशिश करना, समझो मुझे खरीदना है, मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मेरे को उसको कुछ गिफ्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसको रोज गिफ्ट करना है, या मेरे को उसको कुछ फोन गिफ्ट करना है, ठीक है। मैंने सोच लिया मैं गिफ्ट करूंगा फोन, कौन सा फोन? नोकिया 200, अगर होता होगा तो ऐसा, अच्छा ठीक है, ऐसा गिफ्ट करना है मेरे को। अब गिफ्ट करना है तो भाई मैं शॉप में जाऊंगा। अगर किसी शॉप में फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल शॉप है जहां पर सब कुछ मिलता है, तो मोबाइल भी है उधर, खाने का सामान भी है, पहनने का सामान भी है, सब कुछ सामान है। अब होगा क्या अगर मैं तुमको ये बोल दूं सबका सब सामान बिखरा हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, सब कुछ एकदम अनसिस्टमेटिक तरीके से है, तो भले ही वो सामान तुमको मिल तो जाएगा लेकिन समय लगेगा।
मे बी तुमको ज्यादा अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है बच्चों, टाइम लगता है बहुत। टाइम लगने के कारण क्या होगा, चीजें लेट होगी। बट ऐसा हमको चाहिए नहीं। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ चीजें फास्ट चाहिए। अगर फास्ट नहीं तो मतलब क्या। इसीलिए बच्चों, अगर मैं तुमको बोल दूं अब मैं जा रहा हूं इन ऑर्बिट इन्फिनिटी, और वहां पर अलग से एक स्टोर है मोबाइल का, अलग से स्टोर है खाने का, अलग से स्टोर है कपड़े का, हर एक चीज का अलग अलग स्टोर है। तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सब कुछ एकदम एकदम रश में इधर ये रखा है उधर ये रखा है, कि वो इजी होगा? ऑब्वियसली जो मॉल वाला है वो इजी होगा। मतलब हर एक चीज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यही तो चैप्टर है, दैट्स इट। यही तो पढ़ना है कि भाई ये 30 एलिमेंट जब डिस्कवर हुए थे, तब से लेकर के 65 एलिमेंट डिस्कवर हुए, 65 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए, तब से लेकर 118 एलिमेंट, ये जर्नी कैसी रही। तो पार्ट 1 ये चैप्टर का, जो तुमने 10th में भी पढ़ा था। अब पार्ट 2 क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में बच्चों। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेंड्स। मतलब कोई टेबल बनेगा, तुमने तो अब तुम 10th पढ़ के आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ तुमको थोड़ा बहुत याद होगा। तो 118 एलिमेंट का एक तुमने टेबल पढ़ा होगा, हेनरी मोजले का, है ना? एकदम स्मार्ट बंदा था हेनरी मोजले, उसका टेबल तुमने पढ़ा होगा। उस टेबल में तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, वैलेंसी पढ़ी होगी, तुमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लो, वो सब आपस रिपीट होने वाला है। लेकिन इतनी सारी चीजें होती है। तो तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, यही पढ़ना है हमको। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, ये एक अटेम्प्ट है टू स्टडी थिंग्स प्रॉपरली, टू स्टडी थिंग्स इन अ वे दैट वी लाइक। बच्चों सब तुम अब पढ़ चुके हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तुम यकीन नहीं करोगे, आजकल जो कॉफी रहता है ना, कॉफी उसमें भी टेबल चिपका हुआ रहता है। टी शर्ट मैं लेने वाला था, लेकिन मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज का मिला नहीं, लेकिन टी शर्ट होता है जो उसमें पीरियोडिक टेबल का पूरा सिंबल बना होता है, कितना कूल है ना। तो वो सब चीजें क्या है बेटा, आजकल बहुत पॉपुलराइज हो चुकी है। लेकिन उसके पीछे बच्चों 200 साल की मेहनत है टेबल बनाने की। तो आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है, वो मेहनत देखनी है कि भाई वो पूरा जो टेबल बना, वो उसका बेस क्या था, शुरुआत किसने की। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये तो बेसिक चीजें थी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ेंगे पेस, क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। बच्चों आज कम से कम 118 एलिमेंट अपने को पता है। उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स नेचुरल है, और बहुत सारे मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। यूएस बहुत आगे है आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाने में बाय द वे, और नेचुरल तो भैया 94 95 कुछ नेचुरल ही है, बाकी बचे हुए तो मैन मेड है। अच्छा बहुत सारे रेडियो एक्टिव भी है मैन मेड। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है वो एक और चैप्टर है तुम्हारा केमिस्ट्री का। तो चीजें बहुत डिटेल में होगी तुम्हारी आगे आगे, एकदम सिंपल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिटेल में होगी तब देखेंगे उसको। तो बच्चों पहली चीज तुमने जो पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करते हैं आज। तो पहला जो साइंटिस्ट था वो था डॉबर नायर। अच्छा इसको प्रोनाउंस करने के बहुत तरीके हैं। ही वॉज अ जर्मन, और जर्मन को प्रोनाउंस करने के तरीके अलग अलग होते हैं बेटा, उनके प्लेस के हिसाब से। तो पहला है डॉबर नायर ट्राइड, ही वॉज अ जर्मन। और भाई पहला जो लाइटर था उसकी डिस्कवरी भी डॉबर नायर के हाथ में जाती है। अब डॉबर नायर ने बोला क्या, एकदम सिंपल था। उसने क्या बोला, तुम एक एलिमेंट लो, जितना भी डॉबर नायर के टाइम पे इतने डिस्कवर भी नहीं हुए थे, कुछ 30 ही हुए थे, राइट? कुछ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो बच्चों उनके टाइम पे, अब मैं तुमको, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ डॉबरनेट ट्रायड, लेकिन फिर भी चलो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तुमको फिर एग्जाम में तो ये आएगा ही। डॉबरनेट ट्रायड में क्या था, तो एक सिंपल चीज बोली थी उन्होंने, आप एलिमेंट को लो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसको चेक करो। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनके रिएक्शन चेक करो, और एलिमेंट को अरेंज करो, अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मासेस के हिसाब से उसको अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़ा, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ली ना के ग्रुप वन, याद होगा ना, ग्रुप वन ग्रुप टू, तुमने 10th में तुमको खाली 4 ही पढ़ने थे, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप 17, ग्रुप 18, दैट्स इट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इन भाई साहब ने क्या बोला, इधर एलिमेंट लिख दिए, बाजू में वजन लिख लो।
लिथियम का था 6.9, सोडियम का तो 23 मिला तुमको, और पोटेशियम का 39.1। इन्होंने क्या बोला कि भाई पहली बात तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, और इसका बेसिस क्या था मालूम है? उसने क्या बोला, तुम पहला एलिमेंट लो और थर्ड एलिमेंट लो और उसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं? जब मार्क्स आते तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी है स्कोर डिवाइड बाय जितने तुमने लिए, राइट? तो इन दोनों का एवरेज निकालो। चलो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, क्योंकि दो एलिमेंट्स लिए अपन ने, तो डिवाइड बाय 2। तो 6.9 प्लस 31.1 की क्या हो जाएगा? 39.1 37/2, बराबर कि नहीं? बराबर बराबर कि नहीं? जस्ट ऐड इट, क्या मिलेगा देखो। सॉरी 46/2 हो जाएगा ये, 46/2 हो जाएगा ये, राइट? इसको डिवाइड करो, अभी क्या आएगा? 1 जा 23 जा, मैच कर रहा है इसके साथ, मैच कर रहा है। मतलब तुम मीन निकालो, तुम मीन निकालो, और मीन तुम्हारे सेकंड एलिमेंट से मैच करना चाहिए, ये रॉबर्ट नायर ने बोला। और करना क्या है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एलिमेंट्स को वजन के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी प्रोटॉन वगैरह इतना डिस्कवर नहीं हुआ था बच्चों, वो बाद में डिस्कवरी हुई है। तो वजन क्या कर कैसे करते वो उनको पता था, बेसिक नॉलेज उनको था। तो उन्होंने मीन निकाला और उनको फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकालने में उनको सेकंड एलिमेंट का आंसर मिल गया। अच्छा, अब वो खुश हो गए। उन्होंने क्या बोला, मैं बाकी एलिमेंट्स में भी ट्राई करूंगा। तो उन्होंने कैल्शियम किया, कैल्शियम लिया, स्ट्रॉन्शियम लिया और बेरियम लिया। इनके भी वजन उसने लिख दिए, क्या क्या थे। कुछ 40 आया, ये बेरियम आया 137। अब मीन निकालो इसका, इसका मीन निकालो। ठीक है, चलो निकालते हैं। 137 प्लस 40/2, तो 137 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 177/2। तो अगर ये निकालेंगे, कोशिश करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा समथिंग लाइक 88.5, और एक्चुअल में कितना था स्ट्रॉन्शियम का? 88 था। मतलब करीबन करीबन सेम है। तो अगर तुम पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का मीन निकाल दो तो वो करीबन करीबन दूसरे के बराबर आएगा, पहले और तीसरे का मीन। अच्छा, ये और खुश हो गए। इन्होंने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट है सबको लाओ, पहली फुर्सत में लाओ सबको। तो इन्होंने क्या किया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया। इसमें भी चेक किया इन्होंने, बोला कि लेकर तो आओ। तो 35.5, ये था 127। बोला मीन निकालो, मीन निकाला तो अप्रोक्सीमेटली उनको मिला, करके देख सकते हो तुम लोग, they got something like 81.25 which is approximately equal to 81। तो बस यही था, पहले और तीसरे का मीन निकालो, तुमको दूसरा मिल जाएगा एटॉमिक मास उसका, उसकी झंझटमारी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बेटा इसकी एक प्रॉब्लम थी, ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए सीमित था, बाकी एलिमेंट्स ने ये प्रॉपर्टी को खारिज कर दिया। जैसे तुमने 10th में पढ़ा होगा, राइट? इतना खैर बोर्ड में आता भी नहीं है, लेकिन तुमने 10th में पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसने फॉलो नहीं किया, ठीक है, पूरी तरह से फेल हो गया ये कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए। तो इसका टेबल इसको खारिज करना पड़ा, ठीक है, इसका टेबल इसको खारिज करना पड़ा, डिसओबे कर दिया इस टेबल को लोगों ने। लेकिन फिर ये दे जो दिया, जितने लिमिटेड एलिमेंट्स थे उसमें कुछ ना कुछ तो काम हो रहा था, लेकिन अब एलिमेंट्स बढ़ गए बच्चों, अब एलिमेंट्स बढ़ गए, और अब तुम्हारे पास में आए म्यूजिशियन बोल दो इनको तुम, इसको तुम संगीतकार बोल दो, इनको तुम बहुत सारे नाम दे सकते हो। न्यूलैंड, और उन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। म्यूजिक के बड़े शौकीन थे बच्चा ये, है ना? अपने में क्या होता है म्यूजिक में, क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, बराबर के नहीं? अपने में वो होता है, बराबर के नहीं? सा रे गा मा पा
धा नी और वापस सा आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां वापस सा ही आएगा। ठीक है, ये अपनी भाषा में। अब वो जो थे ब्रिटिशर थे, तो इनके अंदर ये सब नहीं चलता, सारे गामा, ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप थोड़ी स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं है। सारे गामा पा धा नी, लेकिन उनके उधर क्या चलता है? डो रे मी, डो रे मी, फा, सो, ला, ती, डो। अपने पास सारे गामा पा है, इनके पास ये है क्या? म्यूजिकल नोट्स है। जिनको भी थोड़ा म्यूजिक का ज्ञान होगा उनको ये पता होगा। सारे गामा पा धा नी सा। और उनके अंदर क्या होता है? डो रे मी फा सा। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे को ऐसा पसंद नहीं है इनका म्यूजिक म्यूजिक, लेकिन ठीक है चलो। डो रे मी फा सो ला ती वापस डो। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां वापस दो ही आएगा। ठीक है, तो ये था इनका म्यूजिकल नोट। अब न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने क्या बोला? डॉबरनायर की इतनी भी इंसल्ट मत करो। उसने क्या बोला? एलिमेंट्स को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो करो ना, एलिमेंट्स को अरेंज करो ना। ठीक है, तो अब करते हैं चलो। और एक चीज ध्यान देना बच्चा, जब न्यूलैंड के टाइम पे था तब कुछ 60-65 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे बच्चों। तो उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे बच्चों। नोबल गैसेस ये डिस्कवर लेट हुए बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस के रिएक्ट ही नहीं करते। तो वो है या नहीं है किसको मालूम पड़ेगा? जैसे कोई इंसान है जो बहुत चिल्लाता है, मस्ती करता है, तो उसको सब देखेंगे ना। जो चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, उसको कौन देखेगा? तो ये ऐसे टाइप के लोग हैं नोबल गैसेस। तो इस टेबल में नोबल गैसेस नहीं दिखेंगे तुमको। तो कौन कौन दिखेगा? कौन कौन दिखेगा? हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम नहीं आएगा आगे। क्यों नहीं आएगा? डिस्कवर नहीं आता उस टाइम पे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर क्या है ऑक्सीजन के बाद? तुमको पता है, हे हेलो लिसनिंग बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। 10th में सब तुमने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपस अपन देख लेंगे बाद में। सो ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। लेकिन बच्चों वो नोबल गैस है, तो वो न्यूलैंड के टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो क्या आ जाएगा? सोडियम। क्योंकि नियॉन के बाद सोडियम आता है ना बच्चों। हीलियम तो नहीं आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आगे ऑक्सीजन के आगे तो कुछ है नहीं, तो साई है। तो फ्लोरीन। नियॉन नहीं आएगा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आता है बच्चों? आर्गन, लेकिन डिस्कवर हुआ नहीं था। पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये सब चीजें चलती जाएगी आगे। अब कुछ देखना, तुम थोड़े से, तुमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है बच्चों, बराबर के नहीं? तो मेरे को बताओ बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन एक ग्रुप में थे, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो ये जो न्यूलैंड था बच्चों, एक राइट डायरेक्शन में जा रहा था। देखो फ्लोरीन क्लोरीन एक साथ है, उनकी प्रॉपर्टी बाद में पापा ने प्रूफ की, तो इसने भी देखो प्रूफ की। और कैसे प्रूफ की मैं तुमको बताऊंगा। न्यूलैंड ने बोला क्या? तुम अरेंज करो, तुम अपनी जिंदगी जी लो। डॉबर नायर को बोला तुम सही कर रहे हो। अब करो क्या? पहले एलिमेंट और आठवें एलिमेंट को चेक करो, उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। जैसे देखो, सारे गा मा पा दा नी सा, पहला आठवां एलिमेंट सेम आया, साई आया, इट इज रिपीटेड। वैसे ही बच्चों, पहले और आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी मैच करेगी। किधर से भी ले लो चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ली ना। क्या बात है, मैच करती है। अपने को पता है ग्रुप 1 में था ना ये, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। याद है कि नहीं? ली ना के आरबीसी फरार, बताया था तुमको मैंने। नहीं पता, डोंट वरी, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब मैं तुमको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद रखते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीजें तुमको पता है। कोई भी ले लो चलो, इधर से स्टार्ट करो। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अरे क्या बात है, मैच कर गई। तो पहला और आठवां हमेशा प्रॉपर्टी मैच करेगी, ये बोला था न्यूलैंड ने, और ये सही हुआ।
गलत है ही नहीं बच्चों। एक्चुअली ये सब मैच करती है, सबकी मैच करती है, सबकी मैच करती है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन होता है ना ऐसा कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, भी फर्स्ट एलिमेंट और उसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट देखो, इट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दैट इज व्हाट न्यूलैंड सेड, राइट? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब अच्छा कैसे सेम होगी, गेस करो। पल इफ आई कंसिडर कोई भी, चलो कोई भी ले लो, ये ले लो, लिथियम सोडियम ले लो, या कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, ये वाला ले लो, धा वाला। बच्चों अगर मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ऐड करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है? NH3 मिलेगा। और फास्फोरस को मैं हाइड्रोजन के साथ ऐड कराता हूं तो मुझे मिलेगा PH3। तुमको दिख रहा है दोनों में भी H3 के फॉर्म में, मतलब कहीं ना कहीं इनमें समानता है। ऐसा कोई भी ले लो तुम, अगर मैं क्लोरीन को हाइड्रोजन का रिएक्ट कराऊंगा और फ्लोरीन को हाइड्रोजन का रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे मिलेगा HF और HCl, मतलब सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे और कुछ सिमिलर टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ देखेगा तब शायद उसने कुछ सोचा होगा कि भाई नहीं सेम होगा, तो एक टेबल में डाल दिया उनको और इस तरह से उसने काम चालू किया अपना। तो ये तरीका था न्यूलैंड का। अच्छा, अच्छी बात है, तो सब तो सही चल रहा था, लेकिन दिक्कत आनी शुरू हो गई बच्चों। क्या दिक्कत आनी शुरू हो गई बच्चों? देखो बात को समझने की कोशिश करना अच्छी तरह से। तुम लॉजिकली, अगर मैं इनमें नोबल गैसेस को इंट्रोड्यूस करा दूं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं हीलियम डाल दूं, फिर लिथियम आगे शिफ्ट हो जाएगा, बेरिलियम आगे शिफ्ट हो जाएगा, बोरॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन आगे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन आगे शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन आगे शिफ्ट हो जाएगा, नियोन आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन किधर बेटा, ऑक्सीजन क्लोरीन किधर? अभी ये भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती बिल्कुल भी। तो अगर नोबल गैसेस को मैं डाल दूं अंदर तो प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करेगी बच्चों, पूरी धजिया उड़ जाएगी, टेबल का सत्यानाश हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं कैल्शियम के बाद बात करूं तो हर पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट से सिमिलरिटी नहीं बताता। अच्छा, ये गलत साबित हो रहा था, टेंशन में आ गया, तो इसने क्या किया न्यूलैंड ने? बहुत जगह पे गड़बड़ कर दी, ब्लंडर कर दी। क्या ब्लंडर कर दी? क्या ब्लंडर कर दिया उसने? कोबाल्ट एंड निकल को सा के साथ प्लेस कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन फ्लोरीन किसी से मैच ही नहीं करती थी। मतलब ऑल इन ऑल ये ठीक था, लेकिन एक पॉइंट के बाद चला गया वो। ना नोबल गैसेस का कोई अस्तित्व रहा इसमें या कोई इंपॉर्टेंस रहा, या तो फिर पहला आठवां एलिमेंट का कुछ, क्योंकि कैल्शियम के बाद तो वो ओबे नहीं कर रहा था। तो ये सब इसके ड्रॉबैक थे। इट वंस सो दैट तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाए। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स? फर्स्ट बेसिक लिखता हूं मैं, ओके बेसिक लिखता हूं पहला मैं, एकदम बेसिक। क्या था बेसिक? इट हैड नो प्लेस फॉर नोबल गैस, नो प्लेस फॉर नोबल गैस, नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं थी यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि नोबल गैस को डाला तुमने, सत्यानाश होना शुरू हो गया। उसके बाद इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम। उसके बाद दिक्कत आना शुरू हो गई बच्चा। और एक और क्या था प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम क्या था एक और? व्हाट वाज वन मोर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि कोबाल्ट एंड निकल को एक साथ दो में प्लेस कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। तो इस कारण न्यूलैंड जो है फेल हो गया। लेजेंड का नाम था लॉथर मेयर। ये थे एक लेजेंड आदमी, इसके बारे में तुमने पढ़ा नहीं है कभी भी ना कभी सुना होगा, लेकिन ये थे लेजेंड, ठीक है? अब लेजेंड क्यों थे ये, और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए लेजेंड इसको मैं इनको बोल रहा हूँ? बच्चों तुम सबने मेंडेलिव का नाम सुना है, उसके मेरिट्स भी पढ़े, उसके डीमेरिट्स भी पढ़े। 10th में तो इतना रट्टा मारा है सब लोगों ने, मैरिज डीमेरिट्स, इतना इतना रट्टा मारते लोग। लेकिन बच्चों मेंडेलिव का जो बेस था वो दिया था लॉथर मेयर ने। जो मेंडेलिव ने बोला वो इसने भी बोला, बराबर के नहीं? ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज मैंने बोल दी वो किसी और ने भी बोल दी, समझो मैंने कोई एक बात बोल दी खतरनाक और वो शाहरुख खान ने बोल दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिलेगा? शाहरुख खान को मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज वो सेलिब्रिटी है, उसका पावर है, बराबर के नहीं? तो बेटा वैसे ही लॉथर मेयर ने भी एक चीज बोली थी,
लेकिन अब वो भी देखेंगे इसको इसको पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली और मेंडेलीव को क्यों मिली। तो उन्होंने सेम समय पे करीबन करीबन स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्राफ बनाए थे। इन्होंने ग्राफ बनाए थे। और ग्राफ कैसे बने थे, इन्होंने ज्यादा सोचना मत, खाली मैं तुमको बताता हूँ कैसे बनाया था इन्होंने। इतना सिलेबस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो, ठीक है। ग्राफ कैसी थी, ऐसी थी कुछ कुछ इस तरह से उन्होंने ग्राफ बनाए थे और एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था इस तरह से, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। फिर फ्लोरीन कर दिया यहाँ पर असेंडिंग में, क्लोरीन कर दिया, बराबर के नहीं। उसके बाद मैग्नीशियम कर दिया, कैल्शियम कर दिया। अब बच्चे कंफ्यूज क्या चल रहा है, तो ये ग्राफ किसके अगेंस्ट किसका था पहले तो ये समझ लो। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। ये सब क्या होता है तुम आगे पढ़ोगे बेटा, डोंट वरी। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम तुम डिटेल में पढ़ोगे, क्या होता है तुम लोग पढ़ोगे। एटॉमिक वॉल्यूम, तो उन्होंने ग्राफ बनाया, उन्होंने ग्राफ बनाया। उन्होंने क्या बोला, जो ग्राफ में देखो, तुम याद करने की कोशिश करो बच्चों। ग्रुप वन में क्या क्या था, ली ना के आरबीसी फर्रार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लेकिन तुमको इधर तक याद कराते, ये सब तुमको याद नहीं कराते थे टेंथ में, तुमको बोलते थे ये सब मत पढ़ो, काम का नहीं है। लेकिन अब तुमको याद करना पड़ेगा, लेकिन वी विल सी लेटर ऑन। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो देखो सोडियम, पोटेशियम दोनों भी टिप पे, रुबिडियम टिप पे, मतलब जो सेम टाइप के एलिमेंट्स थे उनको टिप पे रखा। उसके बाद क्या आता है, तुमको पता है, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में क्या क्या होता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर के नहीं। तो देखो ग्राफ कैसे चालू होता है, तो फ्लोरीन इधर आ गया, वैसे दूसरा ग्राफ चालू होता है, क्लोरीन आ गया। तो फिर गैस करो इधर ब्रोमीन आ जाएगा। तो उसने ऐसे अरेंज करना शुरू कर दिया, चीज अच्छी चल रही थी, सबको समझ में भी आ रहा था कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है, मतलब जो ऊपर ऊपर है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जो असेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अच्छा फिर नीचे के नीचे आ रहे हैं तो भी कोई एलिमेंट होगा, अच्छा उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो ये चीजें चल रही थी बढ़िया एकदम, लोग खुश हो रहे थे, ये भी खुश हो रहा था कि मस्त चल रहा है। लेकिन बच्चों धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने लगे, तो अब दिक्कत आनी शुरू हो गई कि भाई अच्छा इसको मैंने इधर रख दिया, अब दूसरे एलिमेंट को किधर रखूं, तीसरे को किधर रखूं। तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए बच्चों। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक सिंपल चीज बोली, एकदम सिंपल, एकदम बचकानी बात बोली इन्होंने। क्या बोली, क्या बोली इन्होंने, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजिशन, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजिशन, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजिशन ऑफ कर्व हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या है कि जो भाई कर्व में ऊपर है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो कर्व नीचे की तरफ आ रहे हैं इनकी और इनकी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और वो थी भी बेटा, ये लेजेंड आदमी था, थी भी। जो मेंडलीव ने बोला वो इसने भी बोला, लेकिन उसने इजी करके बोला, इसने डिफिकल्ट करके बोला। तुमको मैं बोलूं तुम्हारा मकसद क्या है, तुमको अच्छे परसेंटेज लाना है, मैं तुमको ऑप्शन दे दूं, डिफिकल्ट वे है क्या, एक इजी वे, तुम इजी वे सिलेक्ट करोगे, हर एक इंसान इजी वे सिलेक्ट करेगा। तो यहां पर तो इतनी मुश्किलात आ रही थी कि भाई ठीक है समझ रहा है, तुम जो कहना चाहते हो वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। 3 इयर्स देखा ना, आखिर कहना क्या चाहते हो। वो नायक पिक्चर देखी है, तुम्हारी बात तो सही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो बच्चों ये मुश्किल हो रही है थोड़ी सी यहाँ पर, ये इधर है ये उधर है ग्राफ में, इसीलिए इसको इतना भाव मिला नहीं, ठीक है। लेकिन लेजेंडरी तो ये था, लेजेंड तो थे, तो ये थे। ये तो मैंने रफ ग्राफ बनाया, उनका एक मेन ग्राफ तुमको ग्रुप पे चाहिए तो उनको सेंड, एक्चुअल में जो लॉथर बेयर ने प्लॉट किया था, आज भी उसको रखा हुआ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। ये तो एक लेजेंड थे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लिकेटेड था, ग्राफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इनके मेथड को रिजेक्ट किया और फिर आए अपने हीरो। लेकिन उसके